बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुल्क के अंदर इस वक्त जो तमाशा लगा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने अब फैसला कर लिया है कि मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन होने चाहिए, आम इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि इसका वाहिद हल देखें। इमरान खान तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर क्राइसिस है, मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से आपकी मईशत तबाह होती जा रही है और मईशत की सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है, उसका वाहिद हल ये है, उसका वाहिद सलूशन ये है कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दें। अब इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज कायल हो गई है और कल एक इजलास हुआ था, वो बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई, इजलास हुआ, उसके अंदर ये फ़ैसला हुआ कि मुल्क को अब मज़ीद क्राइसिस की तरफ नहीं हमने लेके जाना। ये ना हो कि यहाँ पर श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा हो जाए और श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाए, फिर उसके बाद हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आप मुल्क के अंदर फौरी तौर पर इंतखाबात करवा दें, मुल्क के अंदर अब इलेक्शन करवा दें। अब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि वो ख़ुद इंटरवेंशन करेगी, ख़ुद मुदाखलत करेगी और तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसके अंदर ये तमाम सियासी जमातें, तमाम पार्टीज़, तमाम लोग इसमें शामिल होंगे, जिसके अंदर सियासी जमातें, आपकी पूरी पार्लियामेंट, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट वो बैठेगी और मुल्क को इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें से निकालने के लिए अब आपस में बातचीत करेंगे। ये अब तय कर लिया है, ये तो अब पूरे मीडिया के ऊपर भी खबर चल पड़ी है कि अब ये तय कर लिया, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि मुल्क को अब इलेक्शन के ज़रिए से ये जो क्राइसिस है इसमें से निकालना है। अब होगा क्या, अब किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी और किस तरह से ये पूरी सूरत हाल बनेगी। देखें, इस वक्त इमरान खान क्या कहते रहे, इमरान खान कहते रहे कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन अनाउंस करवाएं, असम्बलियों को डिज़ोल्व करवाएं। अब शहबाज शरीफ को ये कहा जाएगा कि आपने असम्बलियों को डिज़ोल्व करना है, आपने असम्बली को डिज़ोल्व करते हुए इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी, और वही वाला फार्मूला जो कि इमरान खान कहते आए हैं, सेम इमरान खान वाला फार्मूला। और इमरान खान ने बहुत सी, देखिए ये जो पिछले दिनों मुलाकातें हुई जिसके अंदर एजाज़ुल हक भी मुलाकात के लिए पहुँचे, इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की, उसमें भी उन्होंने पैगाम दिया था कि मुल्क क्राइसिस के अंदर जा रहा है, हर रोज़ क्राइसिस के अंदर जा रहा है, सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है, इसमें निकालने के लिए कोई हल निकालना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मैं तो मुल्क के लिए तैयार हूं, मैं मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं मुल्क को क्यों क्राइसिस के अंदर लेकर जाऊंगा। ये जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है ये क्राइसिस के अंदर लेकर जा रही है। तो इमरान खान को कायल किया गया कि आप बैठें, हमारे साथ बातचीत करें, और इमरान खान ने वही सोल्यूशन दिया कि मुल्क का इस वक्त जो क्राइसिस है उसका वाहिद हल इंतखाबात है, इलेक्शन है। अब इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई, उनको रियलाइज़ हो गया है, और बाकी तमाम जमातों को जिस तरह से आए रोज़ ये तमाशा लगता है, ना सिर्फ मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ अब ऐसी सूरत हाल में हैं कि वो ज़्यादा देर तक अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकते। पंजाब के अंदर हर रोज़ तमाशा लगा होता है। पिछले 3 से 4 महीने के अंदर आप देख लें कि पंजाब के अंदर कोई चीफ़ एग्जीक्यूटिव नहीं, कोई वज़ीर आला नहीं है। पंजाब इतना बड़ा सूबा होने के बावजूद चल नहीं रहा, वहाँ पर कोई वज़ीर आला है ही नहीं, वहाँ कोई चीफ़ एग्जीक्यूटिव है ही नहीं, वहाँ पर हुकूमत नाम की चीज़ है ही नहीं, वहाँ पर काबीना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। अब ये उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अब आपने ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, डॉलर्स देखें इस वक्त कहाँ चला गया है, डॉलर्स आपका 230 235 पे चला गया। एलसीआं जो खुलती हैं वो 240 में भी नहीं खुल रही, बैंक इनकार कर रहे हैं, और डॉलर्स धड़ाधड़ पाकिस्तान से यहाँ से जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। IMF आपके साथ डील नहीं करा, आपके जितने दोस्त ममालिक हैं जिसके अंदर सऊदी अरब, चीन, UAE और इवन के अमेरिका तक आपको पैसे देने को तैयार नहीं है। IMF भी आपको डील नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा आपसे हर शर्त मनवा रहा है। कभी कीमत बढ़ा दो, गैस की, बिजली की, पानी की, पेट्रोल की, हर चीज़ की वो कीमत बढ़ा रहा है, और महंगाई का तूफ़ान है, लोड शेडिंग का अज़ाब है, अवाम बद्दुआएं दे रही है, अवाम गालियाँ दे रही है, अवाम इस वक्त आग बगोला है, गुस्से में है। ये ना हो कि श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएं और अवाम सड़कों के ऊपर ऐसे निकलें कि वो सड़कों के ऊपर बैठ जाएं, फिर उसके बाद वो ये असम्बलियों की तरफ रुख करें।
ऐवान सदर की तरफ रुख करें, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ रुख करें और वहाँ पर आके कब्ज़ा कर लें। ये वाले हालात, ये बहुत ख़तरनाक हालात हैं। इसी से बचाने के लिए कि मुल्क एक तो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, श्रीलंका वाले हालात ना हो जाएँ, अब मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। अब देखें जो इंतखाबात की डेट है वो क्या रखी जा रही है। इंतखाबात के लिए कहा जा रहा है कि अक्टूबर के मिड तक, 10 अक्टूबर तक या 15 अक्टूबर तक इलेक्शन को करवा दिया जाए, ताकि अक्टूबर के एंड तक या नवंबर जो स्टार्ट है उसमें यह हुकूमत, नई हुकूमत आ जाए। अब इसमें एक और जो चीज़ है जो सबसे अहम है वो ये है कि नई अपॉइंटमेंट होनी है आर्मी चीफ़ की। नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट भी नई हुकूमत से करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये वाली जो हुकूमत है ये इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, इतनी मतनाज़ हो चुकी है कि ये अब नए आर्मी चीफ़ की अगर तैनाती करती है तो उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी, वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें आर्मी चीफ़ के ऊपर कोई सवाल पैदा हो, जो सवाल खड़ा करे। ऐसा कोई भी मामला नहीं हो सकता। इसी वजह से अक्टूबर के मिड तक और 10 अक्टूबर तक ये फ़ैसला किया जा रहा है और फैसला हो चुका है कि अक्टूबर के जो 10 दिन है उसके अंदर अंदर इनको इंतखाबात को करवाया जाए, इलेक्शन अनाउंस करवाए जाए, डेट अनाउंस करवाई जाए। शहबाज शरीफ खुद असम्बलियाँ रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद इलेक्शन करवा के नई हुकूमत लाई जाएगी। देखिए जिस दिन से ये इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें PTI ने लीड किया है। PTI इमरान खान इस वक्त लीडिंग पोजीशन के अंदर है। अब उसके बाद नवाज़ शरीफ सख्त नाराज़ हैं और मरीम नवाज़ भी सख्त नाराज़ हैं, क्योंकि जो शहबाज शरीफ का कैंप है उन्होंने कहा कि हम तो मरीम नवाज़ की वजह से हारे। मरीम नवाज़ ने सारी ये कैंपेन की, जहाँ जहाँ उसने कैंपेन की वहाँ वहाँ हम हार जाते हैं। ये सारा मलबा डाल दिया उन्होंने मरीम नवाज़ के ऊपर। मरीम नवाज़ ने बात की नवाज़ शरीफ से। नवाज़ शरीफ ने कहा कि मैं तो पहले दिन से कहता था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमें फ़ौरन इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, हमें फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने फंसा दिया। अब जो फ़ैसले किए हैं वो हमारे गले पड़ गए हैं। अब हमें लोग बद्दुआएँ दे रहे हैं, लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं, लोग हमें जलील कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको फ़ौरन रोक देना चाहिए और फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये नवाज़ शरीफ ने बड़ा क्लियर कह दिया, बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया था। अब इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे, मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएंगे और इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। देखिए इस वक्त हो क्या रहा है, मामला क्या है। इस वक्त आप देखें कि मेजॉरिटी पार्टी है मरकज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, और हुकूमत के अंदर कौन बैठा हुआ है, वो पार्टियां जिनके पास मेजॉरिटी है ही नहीं, जिनके पास टोटल नंबर जो है वो किसी के पास 80 सीटें हैं, किसी के पास 50 सीटें हैं और इमरान खान के पास 150 सीट है। तो आप 150 सीट वाले को वज़ीर आज़म नहीं बना रहे। आपने एक जो माइनॉरिटी पार्टी है, ये तो जमहूरियत की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है कि आपने ये वाला कानून लागू कर दिया और इस तरह से आपने ऐसी हुकूमत बना दी है जो कि आइनी और कानूनी है ही नहीं सिरे से। अब इसी वजह से ये फ़ैसला, और ये वाला कानून अगर यही अप्लाई किया जाता है पंजाब के अंदर तो उसका उलट अब निकाला जाता है। अब यहाँ पर जो मेजॉरिटी पार्टी है वो इमरान खान की, लेकिन उसको हुकूमत बनाने नहीं दे रहे। अब ये केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही हमजा शहबाज को उड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो अब वज़ीर आला नहीं है, उनके हलफ को भी उड़ा दिया है। अब हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं है, उसको उड़ा के रख दिया है। अब जैसी वोट काउंट होंगे 10 और, तो पंजाब के अंदर भी चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे। लेकिन ये जो क्राइसिस है ये ख़त्म नहीं होगा। इसका वाहिद हल इलेक्शन है, आम इंतखाबात हैं, उसके लिए फ़ैसला हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम खुद इंटरवीन करेंगे, पार्टियों को बैठाएंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे ताकि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए और शहबाज शरीफ खुद असम्बली तोड़ के इलेक्शन कॉल करेंगे।